बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर देखा आप लोगों ने, मज़ा आया आप लोगों को? तो ज़रूर इसको शेयर करें, जितने लोग भी देख रहे हैं मेरे लेक्चर्स को। काइंडली मुझे तकरीबन मैंने चैनल के ऊपर वर्क जो है वो नहीं इतना किया, मतलब कि जब से मैंने चैनल बनाया हुआ था तो तकरीबन मेरा 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो रिक्वेस्ट इसलिए है कि अभी तक 1000 सब्सक्राइबर मुझे जो है वो चाहिए एज अर्ली पॉसिबल, और वॉच आवर्स भी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से ज़रूर ये काम हो जाएगा। तो साईं, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी सपोर्ट के साथ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था साईं, वो था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में ये भी हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई ही करना है हमने यहां पे, लेकिन इसका रिजल्ट डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है बाबा, वो हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का वही आएगा। अब आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका सारा सीक्वेंस वही वाला है, डेफिनेशन, एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सारा सीक्वेंस बाबा वही चलेगा। साईं, आपने पहले इसमें डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद इसमें एग्जांपल लिखनी है, एग्जांपल के बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, एक्सप्लेनेशन देंगे आप लोग यहां पे। उसके बाद साईं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या है वो आप लोग बताएंगे। डेफिनेशन में अगर देखें तो इसके नाम से पता चल रहा है, मेरा ब्लू वाला बोर्ड मार्कर रह गया, ये आ गया। वेक्टर प्रोडक्ट, तो इट विल गिव अस अ वेक्टर क्वांटिटी। डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सेकेंड डेफिनेशन अगर हम देखें, मैंने आप लोगों को जैसे ए डॉट बी में लिखवाई थी, यहां पे हमारे पास ए और ये नाम लिखा हुआ है क्रॉस, तो ए और बी के दरमियान हम एक कांटा लगा देंगे यूं, क्रॉस। ए क्रॉस बी आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये एन यूनिट वेक्टर लगाना बड़ा जरूरी है बाबा, अगर नहीं लगाओगे तो ये वाला वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनता। ये सिंपल क्या है, ये सिंपल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और ये जो है ये देता है हमें डायरेक्शन। तो अगर आप लोगों ने इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर ना लगाया तो वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बनना। तो इस बात का बाबा आपने अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन वेक्टर आना चाहिए। अब ये वो डेफिनेशंस हैं जो आप लिखेंगे प्रॉपरली। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये अब क्या काम करता है बाबा, ये काम वो वाला बिल्कुल नहीं करता जो डॉट प्रोडक्ट करता था। डॉट प्रोडक्ट लीनियर मोशन करवाता था, सीधी सीधी सीधी। वो बेचारा शरीफ था, शरीफ तो ये भी है, लेकिन जब हम किसी बॉडी के ऊपर दो वेक्टर को लेंगे तो ये उसमें सर्कुलर मोशन करवाएगा और एंगुलर मोशन करवाएगा। तो इट प्रोड्यूसेस सर्कुलर मोशन या इट कॉजेज सर्कुलर मोशन which vector or cross product. For circular motion we require specific direction, मतलब हमारे पास बॉडी किस तरफ जा रही है, so it is very important thing to discuss here. So this is all about definition. आप लोग जिस तरह से डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड दिस इज ऑल एंड आफ्टर दैट वी हैव एग्जांपल्स। एग्जांपल में चलते हैं तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा बड़ी सिंपल एग्जांपल है। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर एक क्वांटिटी ये वाली टार्क R क्रॉस F पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P। अब ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ लेकिन चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर बुक का है 110, जिसको 110 नहीं का नहीं पता 110 का पता होगा। उसके बाद हमारे पास एक और भी इक्वेशन बहुत ज्यादा ये हमारे पास सेकेंड ईयर में जाके बाबा यूज होना है। सेकेंड ईयर में तो इतना यूज होगा चैप्टर नंबर 14 के अंदर 15 के अंदर, तो आप लोगों ने ये बातें वहां पे जाके सारी अप्लाई करनी है। मैंने पहले बोला हुआ है आप लोगों को कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स है, जस्ट इसकी एप्लीकेशंस आगे पूरी बुक के अंदर भरी पड़ी हैं। तो आप लोगों ने इस बात को दिमाग में बिठा लेना है कि इसकी एग्जाम्पल आगे आने वाली हैं। अगर ये नहीं करोगे तो अगले वाला काम भी नहीं होगा। अब ये होगी डेफिनेशन एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में हम फर्ज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं जिस तरह हमने लीनियर मोशन में लिए थे और स्केलर प्रोडक्ट में लिए थे। एक्सप्लेनेशन में वी हैव टू वेक्टर्स, लेट मी से इन अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन। व्हाट इज मीन बाय प्लेन? इट्स का मतलब बाबा ये है एक सरफेस है हमारे पास। क्या है हमारे पास? एक सरफेस। सरफेस में एक वेक्टर पड़ा हुआ है यूं सीधा, ये वेक्टर है हमारे पास ए, ये वेक्टर है ए। और दूसरा वेक्टर जो है मैंने पहले बताया था वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों का टेल मिलाना जरूरी है। ये बात मैंने आपको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में बताई थी कि अब हमारे पास एक वेक्टर है बी, दिस इज अ वेक्टर बी, और इनकी टेल के दरमियान एंगल बनेगा बाबा थीटा। तो ए और बी के दरमियान एंगल बन गया थीटा। अब हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है हेयर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है हमने। अब क्रॉस प्रोडक्ट में रूल क्या है? वो है राइट हैंड, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बाबा क्या कहता है? साइन पुट यूर हैंड विद द फर्स्ट वेक्टर एंड कल यूर फिंगर्स टुवर्ड द सेकेंड वेक्टर थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल। जरा फिंगर्स को कल करो साइन। हमने ए के साथ वेक्टर के साथ रखना है अपना राइट हैंड एंड कर्ल फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी कीपिंग द थंब इरेक्ट। द थंब इरेक्ट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मीन प्रोडक्ट। यहां पे रिजल्टेंट नहीं आएगा, प्रोडक्ट ही बोलेंगे हम। लेट मी से दिस आर टू वेक्टर्स लाइक दिस इज लेट मी से लाइक दिस इज ए एंड बी। इफ दिस आर इन दिस प्लेन, ये इस प्लेन में पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपना राइट हैंड लेंगे और लाइक दिस, ये फर्स्ट वेक्टर के साथ रखा लाइक दिस, फर्स्ट वेक्टर के साथ रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, तो इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर। आप लोग जरा गौर से देख लें, हमारे पास जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा इट विल बी द परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड प्लेन कंटेनिंग ए बी। तो अब हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। बट नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि सर ये तो ए क्रॉस बी आ गया, बट ये ए बी साइन थीटा की कैसे आया? साइन ये तो समझाओ साइन वकास, ये कैसे आया? इधर देखो भाई जरा। अब ये बातें वो हैं जो हमारे पास हिडन है कुछ। पहले हमने कहा था कि हमने जब मल्टीप्लाई करना है वेक्टर्स को, लेट बी सी, ये ए है बाबा, ये वेक्टर है ए और ये वाला वेक्टर है बी, ये वेक्टर है बी। जब हमने इनको मिलाना है, बी को ए के साथ मिलाना है, तो हमने इसे कंपोनेंट बनाए थे। अब देखो हमने हमारे पास यहां पे इनकी टेल मिल रही है, ये वाला कंपोनेंट है बी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा।
अब इधर देखिए आप लोग, अगर ये ए है, अब बी cos थीटा इस तरफ लग रहा है, इस तरफ अगर मैं इसको इस तरफ खींचता हूं तो ये इस तरफ जाती है, लीनियर मोशन है। बट इफ आई अप्लाई द बी साइन थीटा, बी साइन थीटा कहां है, अपवर्ड, तो अपवर्ड अगर अप्लाई करें तो इट कॉजेस मोशन लाइक दिस, दिस मोशन इज एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास जो है बी साइन थीटा ऐसे आया। नाउ इफ वी फाइंड बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास प्लेन तो वही का वही है, हमारे पास वेक्टर भी वही है, ए वाला वेक्टर ए है, दूसरे वाला वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी रहा, और इनकी टेल के दरमियान एंगल थीटा। अब हमने अगेन राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड रूल अप्लाई कैसे करना है, अपना हाथ रखना है बाबा फर्स्ट वेक्टर के साथ, फर्स्ट वेक्टर बी है, अब यहां पे बी के साथ अगर हाथ रखते हैं यहां पे, अगर हम फिंगर को घुमाते हैं यहां से, फिंगर को घुमाया ना यहां से यूं, ये तो बड़ा लंबा एंगल बनना है यूं वाला, लेकिन बुक में लिखा हुआ है हमने यहां पे अपना हाथ स्मॉलेस्ट एंगल से लेके जाना है। मतलब देखो एक एंगल ये बन रहा है बाहर वाला और एक एंगल ये बन रहा है अंदर वाला, लेकिन हमने करना है छोटे एंगल से जाना है, तो छोटे एंगल के अपने हाथ को, राइट हैंड को उल्टा करेंगे। अब जब उल्टा करेंगे तो ये मेरे पास फिंगर कल की, अंगूठा आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कहां लगेगा, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा बी क्रॉस ए, वो हमारे पास नीचे की तरफ आएगा माइनस एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि ऊपर था तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। अब बी क्रॉस ए हमारे पास आ जाएगा बी क्रॉस ए, बी ए बी साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर, और बी क्रॉस ए माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका प्रोडक्ट ऊपर आया, बी क्रॉस ए किया तो इसका प्रोडक्ट नीचे आया। अब दोनों बराबर तो नहीं है ना, ये ऊपर है इसका मुंह नीचे है, दोनों अपोजिट हैं, लेकिन लेंथ दोनों की सेम होगी। अगर हाँ इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो इसका मुंह भी ऊपर हो जाएगा, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब मेरा मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि हमारे पास अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, इक्वेशन 1 और 2 से हमें लग रहा है कि दोनों के मुंह सीधे नहीं है, ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, लेकिन अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, और ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट होल्ड कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, नॉट होल्ड कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई अभी। अभी एक बात रहती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या बात रहती है, राइट हैंड रूल रहता है यहां पे, राइट हैंड रूल। ये जो हमने हाथ अप्लाई किया था सारा का सारा, वो आपने यहां पे लिखना है जो मैंने आपको बताया था। अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करना है बताना है, पहले राइट हैंड रूल से अप्लाई कर, राइट हैंड रूल से हमने फाइंड करना है। जब तक नहीं बताओगे तो ए क्रॉस बी वाला काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां आप लोगों ने पहले राइट हैंड रूल लिखना है। अब ये हमारे पास सारी होगी एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक की तरफ, खसूसियात की तरफ। इसकी खसूसियात लिखेंगे। अब हम खसूसियात कैसे लिखनी है, खसूसियात के लिए मैंने आपको बोला था बाबा कि वही आप लोग बताएंगे। पहले क्या बताएंगे, पहले तो ये बताएंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। जी अगर आपको स्केलर की प्रॉपर्टीज याद है, स्केलर की जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखवाई थी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, तो सेम लाइक दैट इसके हम एंगल और ये सारी चीजें हम लेके चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये है ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। अब बाबा इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए आप एंगल की तरफ आ जाए, और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू याद करो बाबा, साइन थीटा कॉस थीटा याद कर लो, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे एमसीक्यूज में। साइन थीटा 90 डिग्री पे, साइन 90 होता है 1 मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। साइन 0 और 180 होता है 0। जरूर आपके माइंड में आ रहा होगा सर साइन 270 भी तो लिखे हैं। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जरूर सोचेंगे साइन 270 बताएं सर, 270 भी तो -1 होता है। अब वो मैंने क्यों नहीं लिखा, उसका आंसर आप मुझे ढूंढे, एमडीकैट वाले मेडिकल वाले बच्चे भी ढूंढे कि सर वकास ने साइन 270 क्यों नहीं लिखा। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे, तो मैं नहीं लिख रहा, बस मेरी मर्जी है, लेकिन मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेके पॉजिटिव 1 को और 0 को लेके चल रहा हूं। पहले पॉजिटिव 1 की बात करते हैं। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स यू नो दैट परपेंडिकुलर के लिए एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो उसके लिए आंसर हमारे पास ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90, एन यूनिट वेक्टर लाजमी लिखना, जहां नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। ए क्रॉस बी यहां आ जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर, इट इज मैक्सिमम आंसर। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें ये वेक्टर जरूर आना है, और ये वेक्टर हमारे पास राइट हैंड रूल से आएगा। अब अगर हम देखें इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर नंबर 3 प्रॉपर्टी नंबर 3। अब सही आप लोगों को पता है कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं स्पेस में एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस। एक एक्स वाई और ये जेड, इस तरह से 3 एक्सिस होते हैं ना। एक्स के लोग हम कहते हैं आई यूनिट वेक्टर है, वाई के लोग कहते हैं जे है, जेड के लोग हम कहते हैं के है। तो इधर बाबा जरा गौर से देखना है, अगर हम आई और ये मैंने राइट हैंड में पकड़ लेता हूं इन तीनों को, ये देखो अब मैंने इनको लेफ्ट हैंड पकड़ लिया, राइट हैंड मेरा फ्री है, ये राइट हैंड है मेरा सज्जा हाथ है। तो ये है मेरे पास 3 वेक्टर आई जे के, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी हम आई को जे के साथ, जे को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मैक्सिमम आएगा, लेकिन आएगा वेक्टर में। वो वेक्टर कैसे आएगा, राइट हैंड रूल से, जरा देखना। अगर बाबा ये है आई और ये है जे, तो अपना हाथ रखना है पहले वेक्टर के साथ, लाइक दिस। इसके साथ हाथ रखा, किसके साथ, आई के साथ, कर्ल किया जे की तरफ, तो थंब इसकी डायरेक्शन दे रहा के। जे के साथ, जे को के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को के साथ मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन किधर आ रही है आई। के के साथ, के को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन किधर आ रही है जे। तो ये बातें आप लोगों ने बहुत एहतियात से याद रखनी है कि अगर आप करते हो इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस जे, के इक्वल आएगा, और जे क्रॉस के आई के इक्वल आएगा, और के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल आएगा। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। और इसके लिए हम एक जुगाड़ भी लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं कि एक सर्कल बनवाते हैं, इधर हम लिखाते हैं आई, इधर हम लिखते हैं जे, और इधर हम लिखते हैं के। ये इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए सारे पॉजिटिव लेते हैं। आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो के आ जाएगा, जे को के साथ क्रॉस करेंगे तो आई आ जाएगा, के को आई के साथ क्रॉस करेंगे तो जे आ जाएगा। और अगर उल्टा चलोगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। मतलब बल ये है, अगर आप करोगे जे क्रॉस आई तो आंसर आ जाएगा माइनस के, और अगर आप लोग करोगे के क्रॉस जे तो आंसर आ जाएगा माइनस आई, और अगर आप करोगे आई क्रॉस के तो आंसर आ जाएगा माइनस जे।
तो ये सारी बातों का आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है बाबा कि ऐसा हो। अब ये सारी प्रॉपर्टीज हमने 90 डिग्री के एंगल से लिख दी हैं। अब हम नेक्स्ट, अभी मेरे माइक का तार टूटने लगा था, लगता है बच गया। ओए बचत हो गया सही। अब हमने डिस्कस करना है व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। नंबर 3 प्रॉपर्टी फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स व्हेन थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो A क्रॉस B जो आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। ए बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 0। लेकिन एक बात जो मैंने पहले बोली थी कि n यूनिट वेक्टर लाजमी लिखना है। अब नहीं लिखोगे तो फिर बस नहीं होगा ना काम। अब A क्रॉस B साइन 0 0 होता है, 0 इंटू नल यूनिट वेक्टर। अब इसका आंसर जो आएगा वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी नल वेक्टर। और ये एमसीक्यूज में ऐसे ऐसे कैसे करके आपको उड़ाएगा कि हमारे पास आपके पास एमसीक्यूज में स्टेटमेंट आएगी कि दो पैरेलल वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आएगा, नल वेक्टर आएगा। 0 नहीं आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, नल वेक्टर आएगा। उसके बाद आप लोगों ने नंबर 4, अगर I क्रॉस I करते हो, J क्रॉस J करते हो, K क्रॉस K करते हो, तो आंसर इनका नल वेक्टर ही आएगा। नंबर 5, सेल्फ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A क्रॉस A इज ऑल्सो इक्वल टू नल वेक्टर। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखी है, पूरी 5 प्रॉपर्टी ली। और मैंने यहां पे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर मैंने 90 डिग्री एंगल, फिर मैंने 0 और 180 डिग्री एंगल लिया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। नंबर 6 प्रॉपर्टी, नंबर 6वीं प्रॉपर्टी हम लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नंबर 6, इन फॉर्म ऑफ rectangular components, in form of rectangular components। A वेक्टर है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और B वेक्टर हमारे पास जो है साइन वो है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A क्रॉस B का लेना है। अब जब A क्रॉस B लेना है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताने लगा हूं आप लोगों को। अब जरा गौर से बाबा ध्यान से जरा ये वाली बातें देख के नहीं है आप लोगों ने, ये वाली जो मैंने लिखवाई है ना आप लोगों ने देख के बैठना है। देखो AX को पहले हम इसके तमाम इसके घर वालों से, मतलब इसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। घर वाले कह रहा हूं मैं, इसके जारी बात भी कि ये वही है ना, मतलब कंपोनेंट्स हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो AX को BX के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी आई, यहां पे भी आई है, तो I क्रॉस I कितना आता है बाबा? I क्रॉस I 0, नल वेक्टर, सॉरी नल वेक्टर आएगा, तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, नल वेक्टर। AX को BY के साथ करोगे तो इसके साथ AXBY, AXBY, I क्रॉस J, I क्रॉस J, तो आंसर क्या आ जाएगा? K। तो AXBY K यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर में तो हर एक के साथ यूनिट वेक्टर आएगा। अब AX को BZ के साथ करोगे तो AXBZ, और यहां I क्रॉस K माइनस J, तो यहां प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस AXBZJ। अब आप AY को मल्टीप्लाई करें, AY को BX के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो J क्रॉस I सर्कल का उलट जा रहा है, तो माइनस K, तो माइनस AYBX, J क्रॉस I किया था, J क्रॉस I, तो क्या माइनस K, तो K यूनिट वेक्टर। उसके बाद आपने AY को BY के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, J क्रॉस J 0, AY को BZ के साथ किया प्लस AYBZ, इसका यूनिट वेक्टर J क्रॉस K I,
तो अब हमने ए एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई को भी कर दिया, अब रह गया ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ, ए जेड बी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे अगले वाला माइनस में आएगा, देख लेना। ए जेड बी वाई वैसे तो प्लस आना था ना, प्लस प्लस प्लस, लेकिन के क्रॉस जे माइनस आई, तो मैंने पहले कह दिया था यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई। तो इसका इस तरह से आंसर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, वो मैं खुद आप खुद करो, मेरा लेक्चर 26 मिनट का चला गया। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आखिरी प्रॉपर्टी इसकी है, आखिरी, बस थोड़ा सा सब्र और। नंबर 7 प्रॉपर्टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसमें एक डायग्राम भी बनी हुई, छोटी सी डायग्राम है कि एक वेक्टर यूं है हमारे पास, लेट बी से ये ए है और ये बी है, ये बी है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो ये सारा टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का। आपने अच्छी तरह से टॉपिक देखना है और राइट डाउन भी करना है। जरी बात है, सारा काम मैं आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, तो आप लोगों ने एक बढ़िया नंबर लेने हैं पेपर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए मेरे लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।